तो फैंटास्टिक फोर मूवी अब तक तो सभी लोगों ने देख ही ली होगी, जिसका रिव्यू मैं किसी कारणवश नहीं कर पाया, लेकिन उसका जो मिड क्रेडिट सीन था जिसमें हमें डॉक्टर डूम दिखाया गया, तो ये सवाल आपके मन में भी गूंज रहा होगा कि पूरी मूवी भर में लिथवेरिया तो दिखाया और गैलेक्टस चूंकि पूरे अर्थ 838 के लिए खतरा था, तो डॉक्टर डूम इस बीच कहाँ था और वो लास्ट में ही क्यों आया, वो भी पूरे 4 साल के टाइम जंप के बाद। इस बीच वो कहाँ था और क्या कर रहा था, इस चीज पर मैं एक थ्योरी लेकर आया हूँ। आइए इस बारे में जानते हैं। तो आप सभी लोग डॉक्टर डूम के बारे में तो जानते ही हैं कि उसका ईगो कितना है, वो रीड से इतना जलता है कि वो उसकी मदद क्यों ही लेगा। इससे हमें पता चलता है कि उसने अब तक कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया रीड रिचर्ड्स को या फिर फ्यूचर फाउंडेशन को कि कैसे इस चीज का सोल्यूशन निकाला जाए। तो वो खुद की ही जर्नी पर निकल गया होगा मल्टीवर्स में गैलेक्टस को खत्म करने के लिए। उसने कैसे ना कैसे करके मल्टीवर्सल ट्रेवल के लिए शिप बनाया, उसके जरिए वो अलग अलग मल्टीवर्स में गैलेक्टस को निपटाने का सोल्यूशन ढूंढता रहा। उस बीच उसने डिस्कवर किया इंकर्जन के बारे में और इंकर्जन के बाद में क्या होगा। उसी बीच उसने TVA को डिस्कवर किया होगा, जहां से उसे लोकी के बारे में पता चला और लोकी की पावर्स के बारे में पता चला। तो उसकी जो बहुत साल पहले की खुजली थी पूरी दुनिया पर, पूरे मल्टीवर्स पर राज करने की, एक बैटल वर्ल्ड बनाने की, तो वो खुजली अब उसके सामने आ चुकी होगी, क्योंकि उसको पता लग गया होगा कि वो लोकी की पावर से क्या क्या कर सकता है। इसी बीच मल्टीवर्सल ट्रेवल करते करते वो धीरे धीरे करके पावरफुल होता जा रहा होगा। हो सकता है उसने ब्लैक होल के अंदर ही गैलेक्टस को मार दिया हो और उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया हो, और आगे जाकर उसे पता चला गैलेक्टस के थ्रू कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स क्या चीज है। तो वो लास्ट में 4 साल के टाइम जंप के बाद फ्रैंकलिन जब बड़ा हो गया तो उसके पास आया। अब वो जरूर बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए फ्रैंकलिन की पावर्स चाहेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि उसको आसानी से मिल पाएगी। वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, पर क्योंकि सू स्टॉर्म ने भी ये सब देख लिया है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को ले जाना चाह रहा है, तो सू स्टॉर्म को भी किडनैप करके डॉक्टर डूम ले जाएगा। और हो ना हो जो शिप हमें थंडरबोल्ट्स में यानी कि द न्यू एवेंजर्स में दिखाई गई थी, उसमें डॉक्टर डूम सू स्टॉर्म और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ही लेकर आ रहा होगा। क्योंकि पहले तो हमें लगता रहा कि फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से अपने अर्थ को नहीं बचा पाएगी और वो लोग भाग के मेन 616 अर्थ में आएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ मूवी में हुआ ही नहीं। तो हो ना हो वो डॉक्टर डूम ही है उस शिप में। आपको क्या लगता है?